हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज पादप उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पादप उत्तक क्या होता है? तो पादप उत्तक का मतलब, उत्तक का मतलब होता क्या है? उत्तक होता क्या है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहता है? उत्तक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दो या दो से अधिक जब कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? वो उत्तक का निर्माण कर देती हैं। जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो एक जटिल संरचना का निर्माण कर देती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे उत्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विकार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? विकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था? उत्तक शब्द का उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। तो उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विकार्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार यह बताया गया कि जो कोशिकाएं होती हैं आपस में जुड़ करके एक जटिल संरचना का क्या करती हैं? वो निर्माण कर देती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे उत्तक कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? उसको उत्तक कहा जाता है। ठीक है, और उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? जंतु उत्तक और पादप उत्तक होते हैं। कौन कौन से? जंतु उत्तक और पादप उत्तक होते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे पादप उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पादप उत्तक क्या होते हैं? चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो पादप उत्तक क्या है? अन्य सभी जीवों की तरह सभी पौधों में समान मूल की कोशिकाओं को कुछ विशिष्ट कार्य के लिए क्या होता है? एक समूहीकृत किया जाता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह क्या बोलते हैं? उत्तक कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? कार्यों को संपन्न करते हैं। तो जो पादप उत्तक होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतक उत्तक, दूसरा होता है स्थायी उत्तक। जो विभज्योतक उत्तक होता है ना, ये जीवित उत्तक होते हैं। इनमें विभाजन करने की अपार क्षमता पाई जाएगी। जो विभज्योतक उत्तक होता है यह पादप के ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें विभाजन करने की अपार क्षमता पाई जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे विभज्योतक उत्तक कहा जाता है। और जो स्थायी उत्तक होता है ना, ये अपनी विभाजन की क्षमता क्या करते हैं? एक खो देते हैं। और जो विभज्योतक उत्तक होते हैं यह एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। जो विभज्योतक उत्तक होती है यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो स्थायी उत्तक होता है यह विभज्योतक उत्तक के द्वारा बने होते हैं। स्थायी उत्तक विभज्योतक उत्तक के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, और जो विभज्योतक उत्तक होता है यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? वो बने होते हैं। मतलब यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्या विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो विभज्योतक उत्तक की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं पतली कोशिका भित्ति वाली संरचना में समान होते हैं। ठीक है, फिर इनकी जो कोशिकाएं होती है आकार में अंडाकार, गोल, बहुभुजी एवं आयताकार ये हो सकती हैं। ठीक है, और उत्तकों की कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं और उनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। मतलब जो विभज्योतक उत्तक होंगी इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा। अंतराकोशिकीय स्थान का मतलब क्या होता है? दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी क्या बोलेंगे? उसी बोलेंगे अंतराकोशिकीय स्थान। अंतराकोशिकीय स्थान में क्या है? दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह है। ठीक है, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह था उसी को क्या कहा जाएगा? उसी कहा जाएगा अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाएगा। तो अंतराकोशिकीय स्थान मतलब होता है क्या है? जो खाली जगह होती है। जो क्या होती है? खाली जगह होती है। ठीक है, और कोशिकाओं में प्रमुख केंद्रक के रूप में क्या होती है? सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। इनमें क्या पाया जाएगा? सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, और इन कोशिकाओं में रिक्तिकाएं क्या होती है? छोटी होती है या अनुपस्थित। मतलब इनमें जो रिक्तिका होगा, ठीक है, या तो होगा या तो होगा ही नहीं इनमें। ठीक है, यह कोशिकाएं अनिश्चित काल तक विभाजन से क्या होती हैं? गुजरने में सक्षम होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है? जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे फ्लोएम बोलते हैं और जो आंतरिक भाग होता है वो जाइलम कहा जाता है। तो फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के बाद करता क्या? भोजन को बांटने में सहायक होता है। तो जो फ्लोएम होता है यह प्रकाश संश्लेषण के बाद बने हुए भोजन क्या करता है? पत्ती से संपूर्ण भागों में क्या करता है? पहुंचाने या बांटने का कार्य करता है।
लेकिन जो जाइलम होती है तो जाइलम का काम क्या होता है, यह जमीन या मृदा से खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करके भोजन बनाने में सहायक होंगे। जो जाइलम होगा यह भोजन बनाने में सहायक होगा और जो फ्लोएम होगा यह भोजन को बांटने में सहायक होंगे। ठीक है, और यह कहाँ पाई जाती थी, ये जड़ों और तनों की नोक पर मौजूद होते हैं, मतलब कि यह जड़ एवं तना के सबसे शीर्ष भाग पर ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक, पार्श्व विभज्योत्तक उत्तक और अंतर्वेशी होता है। ठीक है, यदि हम इसको केवल भाषा में समझना चाहें तो हम यही समझते हैं शीर्षस्थ का मतलब होता क्या है, ये पादप की क्या करता है, पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है, ये पादप की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, और जो पार्श्व उत्तक होता है पौधे क्या करता है, ये पौधे की मोटाई लेके आता है। ठीक है, ये पौधे के लेके आएंगे मोटाई लेके आते हैं। ये पौधे की क्या करता है, ये पौधे की मोटाई लेके आते हैं। क्या लेके आएंगे, ये पौधे की मोटाई को लेके आते हैं। ठीक है, और जो अंतर्वेशी होता है, अंतर्वेशी क्या करता है, तो अंतर्वेशी पौधों में क्या करता है, ये शाखाओं को लाने का कार्य करेगा। क्या करेगा, ये पौधों की शाखाओं को लाने का कार्य करता है। तो जो शीर्षस्थ उत्तक होता है, तो शीर्षक उत्तक क्या होता है, ये पादप की लंबाई लेके आता है। ठीक है, शीर्षक क्या करेगा, पादप की लंबाई को लेके आता है। जो पार्श्व होता है ये पौधे की मोटाई को लेके आता है, और जो अंतर्वेशी होते हैं पौधों क्या करते हैं, ये शाखाओं के निर्माण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या होते हैं, जो शीर्षस्थ होता है ना, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, तो इनके वृद्धि और विकास में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। और जो पार्श्व होता है, हमने बोला था जो पार्श्व होते हैं ये क्या होते हैं, ये द्विबीजपत्री पौधों में क्या होते हैं, जैसे ये तनों और जड़ों के पार्श्व भाग में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये केवल क्या है, रेडियल दिशा में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। पार्श्व बीजोत्तक का उदाहरण से कार कैम्बियम जो द्वितीयक वृद्धि में क्या होते हैं, इनकी मदद करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया, ये शीर्षस्थ हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो गया, ये वाला जो भाग हो गया क्या हो गया, ये अंतर्वेशी हो गया, और नीचे वाला भाग क्या होता है, इसे बोलते हैं पार्श्व बोलते हैं। तो पार्श्व मतलब मोटाई, अंतर्वेशी मतलब शाखाएं, और शीर्षस्थ मतलब होता क्या है, पौधे की लंबाई लेके आते हैं। ठीक है, फिर इस आते क्या, स्थायी उत्तक आते हैं। तो स्थायी उत्तक क्या होते हैं, स्थायी उत्तक एक ऐसे उत्तक होते हैं जो अपनी विभाजन क्षमता क्या करते हैं, ये खो देते हैं। तो स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनकी दीवार काफी मोटी होती है और एक कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित या मृत हो सकती हैं। ठीक है, और इनका जो निश्चित आकार क्या आकार इनका होता है, इनका निश्चित आकार एवं आकार दोनों होता है। ठीक है, और ये विभाजन क्षमता को खो देती है, और इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण विभज्योत्तक उत्तकों के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। ठीक है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। जो सरल स्थायी उत्तक होती हैं ये क्या होती हैं, ये उत्पत्ति संरचना कार्य में क्या होती हैं, एक प्रकार की होती है। इनके पास 3 प्रकार होते हैं, मृदुत्तक उत्तक, स्थूल कोण और क्या है, दृढ़ोत्तक होता है। जो मृदुत्तक होता है पहला वाला भाग होता है, यह भोजन बनाने, भोजन संचय करने, ठीक है, और साथ साथ पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। और जो स्थूल कोण होता है तो यह भोजन बनाने, भोजन संचय करने एवं पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। और दृढ़ोत्तक यह पौधे में दृढ़ता लाने, यांत्रिक सहायता प्रदान करने और बीजों के ऊपर आवरण बनाने एवं धागा बनाने में सहायक होते हैं। मृदुत्तक क्या होगा, मृदुत्तक भोजन बनाने, भोजन संचय करने एवं पौधों को तैरने में सहायक होते हैं। स्थूल कोण क्या होगा, तो स्थूल कोण भोजन बनाने, भोजन संचय करने और पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। दृढ़ोत्तक यह कठोर होते हैं, पौधों में कठोरता लेके आएंगे और ये बीजों के ऊपर आवरण बनाएंगे और धागा मतलब कि फाइबर का निर्माण करेंगे, मतलब रेशा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आते हैं मृदुत्तक उत्तक आते हैं। मृदुत्तक उत्तक क्या होते हैं, पौधों में सबसे आम होते हैं। इनमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाएं क्या होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब इनको बराबर बराबर काटा जा सकता है, काफी नरम होती है।
मतलब सभी ओर क्या होता है, समान रूप से विस्तारित कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान क्या होता है, इनमें मौजूद होता है। अंतरा कोशिकीय विशेषता क्या, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह थी, तो दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे अंतरा कोशिकीय स्थान कहा जाता है। यह गोलाकार या अंडाकार होती है, ठीक है, लेकिन कार्य के अनुसार अपने क्या कर सकती है, आकार को ये बदल सकती है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाएंगे, तो यह उत्तक पौधों के सभी अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीजों में क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। यह पौधों के कोमल भागों जैसे जड़ों के वलकुट, तनों के जमीनी उत्तकों और पत्तियों के मेसोफिल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह ठीक है, यह जाइलम और फ्लोएम के मज्जा और पैकिंग उत्तकों में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मतलब जहाँ पे भोजन बनाने का क्या होता है, एक कार्य होता है, ठीक है। उत्तक का कार्य क्या होगा, तो पैरेन्काइमिटस उत्तक का मुख्य कार्य, जैसे आलू कंद के कार्टेक्स के पैरेन्काइमा में क्या होता है, भोजन जैसे स्टार्च का क्या होता है, भंडार करने का ये क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, भोजन का संचय करने में सहायक होते हैं। और जैसे गोंद हो गया, क्रिस्टल हो गया, रेजिन, टेनिन आदि को भी क्या करते हैं, ये संग्रहित करने का क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं। इनमें वायु का स्थान अधिक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पौधे क्या करते हैं, तैरने की क्षमता का क्या करते हैं, ये विकास करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्थूल कोण आते हैं। तो स्थूल कोण क्या होता है, तो ये ऐसे भाग होते हैं जहाँ पे क्या होता है, भोजन भी बनता है, भोजन का संचय भी होगा, और ये क्या करेंगे, पौधे को लचीलापन प्रदान करने का क्या करते हैं, एक कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो मिलतक उत्तक होता है ना, यह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हरित लवक उत्तक, दूसरा होता है वायु उत्तक, और तीसरा क्या होता है, ताराकार होता है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, यह तीन प्रकार की होती है। कौन, मृदुत्तक उत्तक कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, हरित लवक उत्तक, वायु उत्तक और ताराकार उत्तक होता है। जो हरित लवक उत्तक होता है भोजन बनाने संचय करने में सहायक होगा। वायु उत्तक, इसमें वायु भर जाने कार्य क्या होते हैं, पौधे को तैरने में सहायक होते हैं, मतलब कि जलीय पौधों में पाया जाता है। और ताराकार क्या होता है, इसमें लिग्निन और पैक्टिन जम जाने के कारण एक तारा के आकार की संरचना का क्या करते हैं, ये निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और जो स्थूल कोण होता है, तो स्थूल कोण क्या होते हैं, इसमें लिग्निन और पैक्टिन जब जम जाता है तो ये कठोर हो जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये शाकाहारी द्विबीजपत्री पौधों के तने, डंठलों और पत्तियों में की एपिडर्मिस के 3 से 4 परतों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ये आमतौर पर मोनोकाट के तनों, जड़ों और पत्तियों में क्या होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है, तो यह पौधों के अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, लचीलापन प्रदान करेंगे, ठीक है। तने में इसकी परिधि स्थिति के कारण यह पत्तियों को मोड़ने और हवा की क्रिया को खींचने में क्या होते हैं, ये मददगार होते हैं, ठीक है। अब कोलेनकाइमा कोशिकाओं वाले क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के क्या होते हैं, जिम्मेदार होता है। और चीनी और स्टार्च का भी क्या करते हैं, ये निर्माण कर देते हैं, ठीक है। और जो दृढ़ोत्तक उत्तक होता है ना, ये दो होते हैं। ये पौधों में क्या होता है, परिपक्वता दिखाता है, मतलब इसमें लिग्निफाइड कोशिकाएं हो जाती है, मतलब जैसे ये परिपक्व और दृढ़ हो जाती है, दो होती है। एक होता है तंतु, एक होता है स्क्लेराइड्स होता है। जो तंतु होते हैं ना, ये धागा के निर्माण में सहायक होते हैं, क्या होंगे, धागा के निर्माण में सहायक होंगे। और जो स्क्लेराइड्स होता है क्या होते हैं, ये कठोर हो जाते हैं, जो क्या होता है, बीजों के बाहर क्या करते हैं, आवरण का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, या बीजों के बाहर आवरण का निर्माण कर देते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियों के वलकुट और संबंधी उत्तकों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। और तंतुओं का कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य पौधों क्या करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करेंगे। फिर द्वितीयक जावरण में मौजूद होने पर वे संचालन भी क्या करते हैं, वो मदद करते हैं, ठीक है। और ये बीजों और फलों की सतह पर मौजूद सतही तंतु फैलाव में भी क्या करेंगे, ये मदद करते हैं, ठीक है। स्क्लेराइड्स क्या होता है, यह स्टोन सेल या ग्रिड सेल भी कहा जाता है। यह कोशिकाएं अत्यधिक लिग्निफाइड होती हैं और परिपक्व होने पर मृत हो जाती हैं। लिग्निन जमाव के कारण कोशिका की सामग्री बहुत कम हो जाती है। कोशिकाएं छोटी और लगभग चौड़ी जितनी
लंबी होती है। घटना का स्थान क्या होता है, ये लगभग जब बीज का आवरण हो गया, मेवा का कठोर दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती, इन चीजों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये पौधों को यांत्रिक सहायता और कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है, और यह फलों के गूदे को क्या करता है, किरकिरापन प्रदान करता है, और बीज आवरण क्या करता है, ये मजबूती देता है। ठीक है, ऐसे कुछ सुरक्षात्मक आवरण भी होते हैं जो क्या करते हैं, पौधे के सभी भागों को क्या करते हैं, ये सुरक्षा प्रदान करने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। और जो बाह्य त्वचा होती है, तो बाह्य त्वचा भी क्या करती है, यह पौधों के अंगों की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है। एपिडर्मिस आमतौर पर एकल परत होती है, मतलब कि सिंगल परत में पाई जाएगी, लेकिन कुछ उष्णकटिबंधीय पौधों जैसे ओलियंडर और बरगद की पत्तियों में यह एक से अधिक परतों में क्या होती है, ये पाई जाती है। ठीक है, यह अधिक लंबी एवं चपटी होती है, और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इनमें क्या, इसे कवच के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे आपने जब रंध्र पढ़ा होगा तो रंध्र में क्या होते हैं, कुछ रक्षक कोशिकाएं होती हैं, तो रक्षक कोशिकाएं भी क्या होती हैं, एपिडर्मिस की ही भाग होती हैं। ठीक है, और इनका क्या बाह्य त्वचा का कार्य क्या होता है, तो बाह्य त्वचा कार्य पौधों को चोट और क्या करता है, संक्रमण से बचाता है। अच्छा हाँ, तो पौधों में घावों को भरने का काम कौन करता है, तो पादप में घावों को भरने का काम ट्रूमेटिन करता है। कौन करेगा, ट्रूमेटिन। ट्रूमेटिन क्या करेगा, पादप में घाव या क्या करता है, चोट को क्या करता है, भरने में सहायक होता है। उनके चोट को क्या करता है, भरता है। कौन भरेगा उसको, ट्रूमेटिन भरते हैं। कौन, ट्रूमेटिन क्या करता है, ट्रूमेटिन पादप घाव को क्या करता है, भरने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये जो बाह्य त्वचा होता है, गैसीय विनिमय में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें दौरान क्या होगा, गैसीय विनिमय में ये सहायक होंगे। ठीक है, अब आते हैं कार का, तो कार का निर्माण कोशिका भित्ति के टूटने के द्वारा होता है। कार का निर्माण कोशिका भित्ति के टूटने के द्वारा होता है। ठीक है, ये काफी मोटे होते हैं। ठीक है, इनमें सुबेगन पानी क्या होता है, इसमें भरा पड़ा होता है। ठीक है, ऐसे भी अंतराकोशिकीय स्थान क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, तो शरीर के कार्य का सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह पौधों को बाहरी चोट और संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। यह शुष्कन यानी पौधे के शरीर से पानी की कमी को भी क्या करता है, ये रोकने का कार्य करता है। ठीक है, और ये पौधे क्या करता है, और इसे टेबल टेनिस, पैडल, क्रिकेट, दूध आदि बनाने में क्या कहता है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जटिल उत्तक। जटिल उत्तक का कार्य होता है कि ये क्या होते हैं, अत्यंत जटिल होते हैं, और इनमें क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थान अधिक पाए जाते हैं। तो ये दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है, तो जाइलम का काम होता है कि मृदा से या मिट्टी से या जमीन से खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करके पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, जिसके कार्य में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। और जो फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम करता क्या है, तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के बाद बने हुए भोज्य पदार्थों को पादप के समुचित भागों में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। जो फ्लोएम होगा ये सभी भागों में पहुंचाने का काम करेगा। और जाइलम क्या होता है, ये मृदा से क्या है, खनिज पदार्थों को पत्तियों में पहुंचाता है, जिससे क्या हो सके, इनमें भोजन का निर्माण हो सके। ठीक है, फिर आते हैं इसमें क्या अनेकों भाग होते हैं, इससे आते क्या, वाहिनिकाएं आते हैं। ये बिल्कुल लंबी होती है और इनके सिरे क्या होते हैं, काफी पतले होते हैं। ठीक है, एक खाली ट्यूब की तरह होती है। इनमें क्या होता है, लिग्निन के जमा हो जाने के कारण इनकी दीवार क्या होती है, काफी मोटी हो जाती है, काफी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है क्या है कि इनके क्या है कि संवहन करने का क्या करते हैं, कार्य करने का, और साथ साथ पौधों को क्या करेंगे, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर इसका क्या होता है, वाहिकाएं। तो वाहिकाएं क्या होती हैं, ये लगभग क्या होती है, 10 सेमी से 6 मीटर तक इनकी लंबाई होगा। कितना लंबाई होगा, 10 सेमी से 6 मीटर इसकी लंबाई होता है। ठीक है, और ये भी क्या होती है, ये भी लिग्निफाइड, मतलब इसमें लिग्निन क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और इनका काम क्या होता है, जैसे इनका काम होता है जड़ से जल एवं खनिज लवणों क्या करता है, पत्ती तक पहुंचाता है। तो जो वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती है, तो वाहिकाओं का काम होता है क्या है, ये जल का अवशोषण करके क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है।
और जो जाइलम फाइबर होते हैं, जो जाइलम तंतु होता है, ये धागा के निर्माण में क्या होते हैं, ये सहायक होंगे और दोनों सिरों पे क्या होते हैं, ये पतले होते हैं और साथ साथ ये यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। और जो जाइलम विद्युतक होता है ये जीवित होते हैं, इन्हें जीवित कोशिका माना जाता है और ये भोजन के निर्माण में भी क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं और साथ साथ भोजन का क्या करेंगे, ये संग्रह कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्लोएम आते हैं। तो आप तो जानते ही हैं कि फ्लोएम का काम ये होता है कि फ्लोएम भोजन जब बन जाता है तो उसको क्या करता है, समुचित भागों में क्या करता है, बांटने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, अब फ्लोएम के भी क्या है, 4 भाग होते हैं। मतलब छलनी नलिकाएं, तो छलनी नलिकाएं क्या करती है, जिससे जो भी तत्व होता है, प्रोटीन विटामिन जो होता है, उसको क्या करते हैं, ये छानने का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब छलनी क्या है, छलनी तत्व तैयार भोजन के संचालन के लिए क्या होता है, इन्हें जिम्मेदार कहा जाता है। और इसके बाद जो सहकोशिकाएं होती है, तो सहकोशिकाएं क्या होती हैं, सहकोशिकाएं छलनी नलिकाओं के किनारों पर स्थित जीवित पेरिकार्डियस कोशिका होती है। जो छलनी नलिकाएं और क्या है, सहचर कोशिकाएं क्या होती है, महीन गड्ढों के मध्य में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ साइटोप्लाज्मिक संबंध रखती हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो भोजन के संचालन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो फ्लोएम तंतु होता है उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा और जो विद्युतक ऊतक होता है तो भोजन के संचय में सहायक होंगे। तो विद्युतक ऊतक भोजन के संचय में सहायक होगा, फ्लोएम तंतु उसको कठोरता प्रदान करेगा और सहकोशिकाएं भोजन के संचालन में सहायक होंगे। और इसके बाद छलनी नलिकाएं क्या होती हैं, ये भी भोजन के संचालन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। मतलब कि संरचना जो फ्लोएम होता है तो प्रकाश संश्लेषण के बाद यह भोजन को बांटने का कार्य करती है। जो जाइलम होता है यह भोजन के निर्माण में सहायक होगा। ठीक है, जो जाइलम होगा यह भोजन के निर्माण में सहायक होगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास क्या था, जो हमारे पास जो पौधे के अंदर भागते जैसे हमारे पास विद्युतक ऊतक था, विद्युतक ऊतक क्या होगा, विद्युतक ऊतक क्या होगा, भोजन निर्माण में, भोजन के संचय में और पौधों को क्या है, जलीय पौधों के तैरने में सहायक होगा। ठीक है, फिर स्थूल कोण क्या होगा, भोजन बनाने में, भोजन संचय करने में और साथ साथ यह क्या होता है, पौधे को लचीलापन प्रदान करेंगे। और दृढ़ोत्तक ऊतक क्या होगा, तो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने और साथ साथ बीजों के ऊपर आवरण के निर्माण में क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, बीजों के निर्माण में क्या होंगे, उसके आवरण के निर्माण में वो सहायक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो विभज्योतक ऊतक होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। जो शीर्षस्थ होता है पौधे की लंबाई लाने में और इसके बाद जो पार्श्व होता है मोटाई लाने में और अंतर्वेशी यह शाखाओं के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है।